अमेरिका के बीच दूसरे दौर की बातचीत 17 फरवरी को हो सकती है। दूसरे राउंड की मीटिंग अगर नाकाम हुई तो समझ लीजिए कि इस बार इजराइल मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। ट्रंप ने वैसे भी इजराइल और खाड़ी देशों को बचाने की तैयारी कर ली है। अमेरिका का दूसरा कैरियर बैटल ग्रुप ईरान को रोकने के लिए पहुंचने वाला है। क्या 17 फरवरी को अमेरिका और ईरान की मीटिंग फेल होगी? क्या 18 फरवरी को शुरू होगा ईरान और अमेरिका का युद्ध? ईरान और अमेरिका अपने बाजुओं की ताकत दिखा रहे हैं। एक तरफ अमेरिका ने समंदर में दो बैटल ग्रुप उतार दिए हैं, दोनों के टारगेट पर ईरान है। तो दूसरी तरफ ईरान में सर्वोच्च नेता अली खामनेई के इशारे पर लाखों करोड़ों लोग अमेरिका को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। तेहरान, मशहद, शिराज, इस्फहान, कूम और ऐसे ही छोटे बड़े 1000 से ज्यादा शहरों की सड़कों पर उतारकर ईरान ने इरादे साफ कर दिए हैं। इस बार ईरान इजराइल को नहीं बख्शेगा, साथ ही अमेरिका के अड्डों को भी जर्रा जर्रा कर दिया जाएगा। ट्रंप अगर गुस्से में हैं, तो ईरान ने भी बता दिया है कि ईंट का जवाब चट्टान से दिया जाएगा। 17 फरवरी को अमेरिका और ईरान के बीच मीटिंग हुई और उसमें बात नहीं बनी तो 18 फरवरी को युद्ध शुरू हो जाएगा। इसका खतरा मंडराने लगा है। 18 फरवरी को जंग शुरू हुई तो समझ लीजिए रमजान के महीने में ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा युद्ध देखेगी दुनिया। क्या रमजान के महीने में युद्ध होगा? और क्या इस बार जंग 12 दिन नहीं बल्कि ईद के त्योहार तक लड़ेंगे अमेरिका और ईरान? डोनाल्ड ट्रंप और बेंयामिन नेतन्याहू का इरादा बता रहा है कि ईरान को अब मौका नहीं दिया जाएगा और ईरान ने साफ कर दिया है कि वो मिसाइलों को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। ऐसे में अब कोई भी मीटिंग सिर्फ वक्त बिताने या फिर वक्त के हिसाब से तैयारी करने का तरीका बन चुका है। अमेरिका का फोर्ड कैरियर कैरेबियन सागर से ईरान की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसे आने में अभी 3 हफ्ते का वक्त लगेगा। यानी ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध शुरू करने से पहले ज्यादा से ज्यादा वक्त अमेरिका को मिले और इसीलिए बातचीत को और ढील दी जा रही है। अमेरिका की ये रणनीति ईरान और उसके कमांडर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई कह चुके हैं कि इस बार जंग हुई तो क्षेत्रीय युद्ध होगा। खामनेई का ऐलान और पूरे पश्चिम एशिया में बजने लगा सायरन। यूएई के चकाचौंध वाले शहर दुबई में सायरन, कतर की राजधानी दोहा में सायरन, पश्चिम एशिया में अमेरिका के सबसे बड़े बेस अल उदैद पर बजा सायरन, ओमान हुआ अलर्ट, बहरीन में अमेरिकी नौसेना के अड्डों पर बजा सायरन, ईरान में भी कुछ तो होने वाला है। राजधानी बगदाद के ग्रीन जोन में बजा सायरन, कुवैत में अमेरिका के 3 अड्डों पर कोहराम, जॉर्डन में अर्जाक मिलिट्री बेस पर बजा सायरन, अलर्ट हुआ सऊदी अरब, रियाद से लेकर अमेरिकी अड्डे वाले प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर बजा सायरन। ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे अमेरिकी बेड़े के लिए यही बुरी खबर है, क्योंकि ट्रंप जिस युद्ध को 2 मोर्चों की लड़ाई बनाना चाहते हैं, ईरान ने एक झटके में उसे मल्टी फ्रंट वॉर बना दिया है। ईरान का एजेंडा बिल्कुल साफ है, युद्ध हुआ तो अमेरिका की नौसेना पर वार नहीं करेंगे,
पूरे खाड़ी में अमेरिका के अड्डों पर मिसाइल हमले किए जाएंगे। यानी ये रीजनल वॉर होगी, या यूं कहें कि ये होगा एक क्षेत्रीय युद्ध। यूएई, कतर, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन और ओमान में अमेरिकी अड्डों पर होंगे बड़े हमले। इसका ऐलान ईरान ने कर दिया है। البته این را هم آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی را بندازن این جنگ منطقه‌ای خواهد بود. वार्निंग सीधे ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की तरफ से आई है। ईरान के मिसाइल पावर से पूरी दुनिया वाकिफ है और यही वजह है कि खामनेई के शब्द दुनिया भर में हेडलाइन बन चुके हैं। अमेरिका से लेकर अरब देशों तक यही खबर हेडलाइन है। रीजनल वॉर का खतरा बताया जा रहा है। यूरोप में फ्रांस से लेकर तुर्की का मीडिया बता रहा है कि खामनेई रीजनल वॉर करना चाहते हैं। इजराइल की मीडिया भी बता रही है कि अब खतरा सिर्फ ईरान पर नहीं, युद्ध हुआ तो खामनेई की फौज इजराइल के शहर भी जला देगी। खामनेई की वार्निंग, ईरान के करीब ट्रंप का जंगी बेड़ा, डरा हुआ पश्चिम एशिया। अब ऐसे में अमेरिका का राष्ट्रपति क्या कहना चाहेगा, ये सवाल ट्रंप से पूछा गया। ट्रंप ने क्या जवाब दिया, ये देखकर सबसे ज्यादा हैरान खाड़ी देश हैं और इजराइल भी समझने की कोशिश कर रहा है कि ट्रंप आखिर क्या बोल गए। Sir, on Iran, the Supreme Leader today said that U.S. attack could spark a regional war. Do you have any response to that? Why wouldn't he say that? Of course you're going to say that. But we have the biggest, most powerful ships in the world over there, very close, a couple of days, and hopefully we'll make a deal. If we don't make a deal, then we'll find out whether or not he was right. ईरान से टकराने के लिए जब अमेरिका के जंगी जहाज आगे बढ़ रहे हैं, तब ट्रंप का आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगाया हुआ भी नजर आ रहा है। खामनेई की वार्निंग सीधे ट्रंप को नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया में उन देशों को है जिनकी जमीन पर अमेरिकी अड्डे दशकों से मौजूद हैं। सवाल ऐसे में यह है कि क्या ट्रंप भूल गए कि पश्चिम एशिया में अमेरिका के 60 मिलिट्री अड्डे हैं। इन अड्डों पर अमेरिका के 40,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। यहां अमेरिका के विमान भी हैं, रडार और मिसाइल सिस्टम भी हैं। पश्चिम एशिया के आसपास नेवी के जहाज हैं और उनमें सवार 15,000 सैनिक भी हैं। دیدگاهی صحبت جنگ میکنن که ما نمیدونم با فلان جور هواپیما با چه میاییم چنین میکنیم. اینم جدید نیست. در گذشته هم آمریکایی‌ها بارها در حرفهای خودشون تهدید میکردن. खामनेई के तेवरों ने ट्रंप के दुश्मनों का जोश हाई कर दिया है। तुर्की में ट्रंप और नेतन्याहू से नफरत करने वालों का हौसला बढ़ चुका है। इस्तांबुल में अमेरिका के वाणिज्य दूतावास के बाहर ये प्रदर्शन देखिए और समझिए कि अगर ये जंग क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील हुई तो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सिर्फ ईरान मोर्चा नहीं बनेगा, बल्कि तुर्की के राष्ट्रपति रेजिब तैयब एर्दोआन कह चुके हैं कि वो ईरान पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। Sokaklar üzerinden yazılmak istenen senaryoları hepimiz takip ediyoruz. Diyaloğu ve diplomasiyi önceleyen ince bir siyasetle İranlı kardeşlerimiz tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacaklarına inanıyoruz. Biz barışı ve istikrarı merkeze alan dış politikamızla bölgemizi belirsizliğe sürükleme riski olan her türlü girişimin karşısında durmayı
sürdüreceğiz. इसमें कोई शक नहीं कि अगर ईरान और अमेरिका का युद्ध शुरू होता है तो उसमें इजराइल भी जलेगा। ये वार्निंग ईरान के कमांडर बार बार दे रहे हैं। ऐसे में आसपास लेबनान और यमन भी नए फ्रंट बन जाएंगे। तब ट्रंप क्या करेंगे? खाड़ी देशों में अपनी सेना और मिलिट्री अड्डों को बचाएंगे या फिर यमन और लेबनान के खिलाफ मोर्चा खोलकर इजराइल की हिफाजत में जुट जाएंगे? ईरान के इरादे बता रहे हैं कि पलटवार इजराइल पर होगा, अमेरिकी अड्डों पर होगा। 2025 में जो मिसाइल दुनिया तेल अवीव और हाइफा पर गिरते हुए देख रही थी, वो अब खाड़ी देशों पर तानी जा चुकी हैं। ईरान के पास 8 देशों की लिस्ट बिल्कुल तैयार है। कतर, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इराक, ओमान, कुवैत, बहरीन, हर अड्डे को जलाने के लिए बेकरार है ईरान। ईरान के कमांडर अब वो करने जा रहे हैं जिसके बारे में ट्रंप और नेतन्याहू ने कभी सोचा भी नहीं था। दुनिया का सबसे ताकतवर देश, जिसका जंगी बेड़ा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो घुटने जरूर टेकेगा। इसका वादा खामनेई ईरान से कर चुके हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू बार बार ट्रंप को आगाह कर रहे हैं कि ईरान से बातचीत बेमानी है। वो अपने वॉर रूम में ईरान की मिसाइल भी देख रहे हैं और ओमान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की बॉडी लैंग्वेज को भी बहुत गौर से परखा और उनको समझ में आ गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग करके इजराइल को फंसा दिया है, क्योंकि अब ईरान पहले से भी ज्यादा ताकतवर है। ये तस्वीरें देखने के बाद नेतन्याहू ने अपनी वायुसेना को अलर्ट कर दिया है। इजराइल का F-15 फाइटर जेट फिर तैयार किया जा रहा है। इजराइल के बहुत ही सीक्रेट एयरबेस से आए इस वीडियो ने तेहरान से लेकर मॉस्को और बीजिंग से लेकर दुनिया के तमाम हिस्सों में अलर्ट जारी कर दिया है। खबर पक्की बताई जा रही है, क्योंकि पश्चिम एशिया में नया खौफ बहुत बड़े सवालों के साथ पैर पसार रहा है। नेतन्याहू ने वार्निंग दी है कि ईरान से बात नाकाम रही और वो इजराइल की डिमांड नहीं माना तो इस बार इतनी ताकत से हमला किया जाएगा जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा। क्या इजराइल की एयरफोर्स अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाने जा रही है? क्या एक साथ उड़ेंगे सैकड़ों जेट जिसमें इजराइल के सबसे खतरनाक फाइटर होंगे? नेतन्याहू ने अपनी फायर पावर दिखानी शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल यह है, क्या तेहरान का ये हाल करना चाहते हैं नेतन्याहू? क्या इजराइल के फाइटर जेट बर्निंग तेहरान बनाने जा रहे हैं? नेतन्याहू का दावा बता रहा है कि वो ईरान और इजराइल के युद्ध की सबसे बड़ी पिक्चर रिलीज करने जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ आग, धमाके और जलता हुआ ईरान है। सवाल ये है, क्या ट्रंप इस बार इजराइल को काबू में रख पाएंगे या 2025 की तरह फेल साबित होंगे?